अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जंग किसके दरमियान हो रही है? क्या ईरान और इजराइल के दरमियान इस वक्त जंग हो रही है? वेल, सब तो यही कह रहे हैं कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल है। तो क्या ऐसा ही है? क्या इजराइल और ईरान अकेले हैं? अगर मैं ये सवाल आपसे करूं तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका उसके पीछे है, वेस्ट पूरा इजराइल के पीछे है, आईएईए इजराइल के पीछे है, यूनाइटेड नेशंस की तमाम एजेंसीज इजराइल के पीछे है, वेस्टर्न मीडिया इजराइल के पीछे है। और ऐसा ही है, ऐसा ही है। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज एक हो गई हैं ईरान के खिलाफ। तो क्या ईरान तन्हा लड़ रहा है? लगता तो ऐसा ही है, लगता ऐसा ही है कि ईरान तन्हा लड़ रहा है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान तन्हा लड़ रहा है। ईरान के पीछे भी पावर्स हैं और वो पावर्स अपने आप को शो नहीं कर रही हैं। कुछ रीजंस हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ प्रूडेंस है। एक खास हद तक ये पावर्स अपने आप को खुफिया रखेंगी, पाकिस्तान भी अपने आप को खुफिया रखेगा एक खास हद तक। उस हद के बाद पाकिस्तान तो खुफिया रहेगा ही रहेगा, मगर कुछ पावर्स खुल के सामने आने शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज खुदा न खास्ता ईरान अगर फेल होता तो वो फेलियर सिर्फ ईरान का नहीं होगा, यहां की पावर्स का फेलियर होगा। ईरान इज नॉट अफगानिस्तान दैट दे लेट ईरान गो दैट इजीली। Iran is a big oil well. Iran is a neighbor to the influence region of China and Russia. पाकिस्तान को चाइना ने अकेला नहीं छोड़ा था, तन्हा नहीं था पाकिस्तान। जब पाकिस्तान और इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पाकिस्तान was not alone. China stood behind Pakistan. So one question can be, why China is not standing behind Iran the way China was standing behind Pakistan? बहुत सारी रीजन है। मैं इसीलिए मैं बताता हूं कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा जिन टॉपिक्स के ऊपर नॉर्मली बात नहीं होती है। देखिए, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफ्लुएंशियल पावर बन के उभर रहा है, लेकिन चाइना ने यह पावर ऐसे हासिल नहीं की है। चाइना ने अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से अलग रखा, यहां तक कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रैग करने की कोशिश भी की गई तो चाइना ड्रैग नहीं हुआ। मैक्सिमम कोशिश की गई कि चाइना को कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रैग किया जाए। चाइना ने यहां तक के अपनी कमजोरी ही साबित करते हुए कॉन्फ्लिक्ट से अकेला रहा, अलग रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया, बिकॉज इट वाज द चाइनीज फिलॉसफी नॉट टू एंटर कॉन्फ्लिक्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन द एडवर्सरी। आप उस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं होते हैं जब तक आप एडवर्सरी से बहुत ताकतवर नहीं हो जाते हैं। तो इंसाइट किया गया, चाइना को बहुत टाइम पहले भी इंसाइट किया गया। चाइना उस तरीके से कारगिल का जब इशू हुआ था, चाइना डिडंट कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान द वे दैट चाइना केम ओवर हियर इन 2025। सेम हैपेंड इन 2019। बहुत लिमिटेड हमारी सपोर्ट थी, बेसिकली इट वाज डिप्लोमेटिक। तो आपको डायनामिक्स देखने पड़ते हैं। चाइना अभी भी बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो हिडन रह के ही ईरान की मदद करे, लेकिन अगर ईरान को डायरेक्ट थ्रेट हो टू इट्स एग्जिस्टेंस एंड सॉवरेनिटी तो रशिया एंड चाइना विल कम, दे विल कम। ठीक है, ये उनका एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है, ये उनका रीजन है। वो अपने रीजन को इस तरीके से जाने नहीं दे सकते हैं। सो ईरान इज नॉट अलोन। लिसन टू दिस, इफ इजराइल हैज गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टैंडिंग बिहाइंड इजराइल, ईरान इज नॉट अलोन। हां, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारी रिफ्ट्स हैं, और वो रिफ्ट्स आप एक कंट्री को ही ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे स्टीरियोटाइप्स बन जाता है। हम लोग कहते हैं नहीं, अरब कंट्रीज
दे आर स्लीपिंग। वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हैं वो अगर उसका कुछ हिस्सा ही पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान उनका डिफेंस भी कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स को ही डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों देते हैं? इतनी सिंप्लीफाइड चीजें नहीं है जितनी सिंप्लीफाइड चीजें बताई जाती हैं। इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है, चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, निहायत कॉम्प्लेक्स होती हैं। कोई शौक से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं देता। ये इतना सिंपल नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे जो दे रहे हैं, आप अमेरिका में जो दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर दे दे, हम JF-17 थंडर दे देंगे, हम बाकी सामान दे देंगे। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए, हमें यह चीज माननी पड़ेगी कि तमाम मिडिल ईस्ट एंड अरब कंट्रीज, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके एक दूसरे की सॉवरेनिटी को चैलेंज करके रखा हुआ है। अगर वॉर टाइम में हमें ये यकजा नजर नहीं आते तो इसके पीछे भी रीजंस हैं। उन रीजंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वॉर टाइम में मुत्तहिद नहीं है तो इस तमाम का जो एक रीजन बनता है वो हिस्ट्री बनता है। पीस टाइम में ये कैसे हैं आपस में? ईरान इराक वॉर नहीं हुई, दोनों ने रिसोर्सेज अपने ड्रेन नहीं कर दिए, दोनों को असला बेचता रहा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दोनों में भला, दोनों में भला। ईरान इराक आपस में लड़ते रहे, दोनों का भला। इराक कुवैत लड़ते रहे, दोनों में से अमेरिका का भला। तो दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट्स में गए, ये जितने हम आपस में पहले लड़ते रहे हैं, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इट इज नॉट दैट सिंपल कि आज ईरान पे अगर एक हार्ड टाइम आया तो तमाम के होना तो यही चाहिए, होना तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि जब हार्ड टाइम एक मुसलमान स्टेट पे आए तो तमाम मुसलमान यकजा हो जाए। ये आइडियल चीज है, आइडियल चीज है। मैं आइडियल्स की भी बात नहीं करूंगा, मैं रीजंस और लॉजिक्स की बात करूंगा कि क्या वो रीजन और लॉजिक्स हैं। तो लड़े हुए हैं, ये आपस में लड़े हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जंगें की हुई हैं। और मैं विश करता हूं, मेरी प्रेयर है, मेरी प्रेयर है कि हम उस पास्ट को भुला के नई राहों के ऊपर चलना शुरू करें। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि चीजें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है जितनी सिंप्लीफाइड हम बनाते हैं कि यार वो अमेरिका को, भाई हर कंट्री ये चाह रहा है, अरब कंट्रीज में भी, कि मोनार्कीज को हम किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट करें, मोनार्कीज भी प्रोटेक्ट हो, आप किसी भी तरीके से रिजीम चेंजेस ना हो। क्योंकि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिजीम चेंजेस कराता रहा, फोर्सफुली भी कराता रहा, पैसे के जोर पे भी कराता रहा। वी नो ऑल दिस थिंग। तो अपने छोटे छोटे बेनिफिट्स की खातिर कंट्रीज इस तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अभी वो वक्त है, अभी वो वक्त है कि हम उस पास्ट को भुला दें, भुला दें। क्योंकि इजराइल कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री को एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं देख सकता। 2011 में इसी शख्स ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, जिसको हम एज अ स्टेट मानते ही नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट इजराइल एज अ स्टेट एट ऑल, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है एंड वी स्टिक विद दिस पॉलिसी। तो इसी शख्स ने यह बात की थी कि ईरान और पाकिस्तान, हमें इस चीज को इंश्योर करना होगा कि ना ईरान ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स रख सके। हम लोग सोए तो नहीं हुए। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान सोया हुआ है? आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तानी जो हुक्मरान है ये सोए हुए हैं? कोई सोया नहीं होता, कोई भी सोया नहीं होता। अगर आप बात करते हैं कि जी यूएई में अभी भी जनाब जश्न का सा समा है, ये बाकी कंट्रीज क्यों अपनी फोर्सेस को लेके इजराइल, देखें आजकल की वॉरफेयर्स डिफरेंट वॉरफेयर्स हैं। आप कई दफा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मगर आप उस तरीके से हेल्प आउट नहीं कर रहे होते कि आप अलग ऐलान नहीं करते। प्रेशर्स हैं, देखिए प्रेशर्स हैं, यूरोप का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। जब तक ये कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज दुनिया की इकोनॉमीज को डिक्टेट करती हैं, प्रूडेंस के साथ चलना पड़ता है। प्रूडेंस के साथ नहीं चलेंगे तो देखें, इराक भी एक बहुत स्ट्रांग आर्मी रखता था, यही तो प्रॉब्लम थी, स्ट्रांग आर्मीज थी, एयर फोर्सेस किसी काम की नहीं थी। अरब कंट्रीज को आप देखें ना,
इन्होंने जो अरब इजराइल वॉर में जो मार खाई है वो किस वजह से खाई है? नो एयर डिफेंस सिस्टम, नो मॉडर्न एयर फोर्सेस। जो इन्होंने नए मिग 21 भी लिए थे वो अपने नॉन प्रोफेशनल और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में सारे मिग 21 खत्म करा दिए। प्रूडेंस की जरूरत है। हर कंट्री को हर चीज का पता, ठीक है? तो अगर मुस्लिम उम्मा, देखिए ये जो हमारे यहां कॉन्सेप्ट होता है कि मुस्लिम उम्मा सब उठे और इकट्ठी ईरान की अलल ऐलान जंग करे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बस इतनी दुआ कीजिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा एटलीस्ट कोवर्टली ही ईरान की अगर हेल्प आउट करने शुरू हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएं। डिप्लोमेटिकली करने शुरू हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएं। इट इज नॉट ऑलवेज रेजिंग अ गन दैट इज गोइंग टू हेल्प। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी डन। तो मेरी तो ये एनालिसिस है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स एंटर करेगा वॉर में, if and when United States is going to enter, I cannot be sure about all the Muslim countries, but ईरान शिफ्ट करेगा फ्रॉम कोवर्ट कोऑपरेशन टू अलल ऐलान। अपने उसने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैयार रखा हुआ है। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। चाइना कभी भी अपने रीजन में, और रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, ये अब चाइनीज रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये अब याद रखिए। पहले हम बाइपोलर वर्ल्ड कहा करते थे कि एक तरफ जनाब है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ रशिया है। रशिया भी इंगेज है अपनी वॉर में यूक्रेन के साथ, बहुत ज्यादा इंगेज है। उसके बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल इट इज अ सुपर पावर। वो जो कहता है उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन चाइना विल एक्टिवली इंटरवीन विद द बैकिंग ऑफ रशिया, क्योंकि यह चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें वो एंटर नहीं होने देगा किसी को। इसमें वो किसी को एंटर नहीं होने देगा। और मेरी इंडिया से भी, अब ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे आप सोचोगे मैं इंडिया से क्या बात कर रहा हूं। इंडिया से भी बहुत सेन आवाजें निकली हैं। मैं इंडिया से भी ये कहूंगा कि आप अपने आप को रीजन के साथ सिंसियर रखें। ये रीजन हम सबका रीजन है, आपका, हमारा, चाइना का, ये हमारा रीजन है। हम अगर आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में अपने बेनिफिट्स रखेंगे, आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे तो हमारा रीजन तरक्की करेगा। निकलिए पुरानी सोच से नई सोच में आइए। लेकिन ये तो एक फार फेच्ड क्राई है ना, इसको छोड़ दीजिए। हम वो बात करते हैं जो बात अनहोनी ना हो, और वो बात यह है कि चाइना विल कम, एयरक्राफ्ट कैरियर्स विल कम। इससे हम कुछ लेसन्स भी डिड्यूस करते हैं। जो ईरान के अभी वॉर हुई है, इससे हम कुछ लेसन भी, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट वीडियो। वो एक डिफरेंट वीडियो होगी, वो मैं आपको इसके बाद दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अबाउट दी एयरफोर्स, ईरानियन एयरफोर्स, और उसके मुतालिक मैं जरूर बात करूंगा। तो ये मैंने एक बात करनी थी कि यकीनन यूनाइटेड स्टेट्स विल एंटर इन द बैटल। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ईरान जिसकी अभी भी ये तनहा नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन द वे दैट ईरान इज परसिस्टिंग विद द मिसाइल अटैक्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी डे इजरायली जेट्स आर कमिंग एंड बॉम्बिंग, ये सिर्फ इजराइल जो ईरानियंस हैं इनकी रेजिलियंस को शो नहीं कर रहे, बल्कि ये भी शो कर रहे हैं कि जो नेशंस जिनके इंटरेस्ट्स इनके साथ हैं, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड ईरान। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।